आज हम लोग क्लास 11th का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर थोड़ा लंबा होने वाला है, तो हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वन लेक्चर में पूरे चैप्टर को कवर करना इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये वन शॉट नहीं है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस आने वाले हैं ये आपको प्लेलिस्ट में दिखाई पड़ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। तो इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसका कोई हम वैल्यू निकाल सकते हैं, या अगर फिजिक्स की लैंग्वेज बोले तो जिसका हम कोई मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ऐसे क्वांटिटीज़ को फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, यानी कि ऐसे क्वांटिटीज़ जिसका कोई परिमाण निकाल सके। अगर हिंदी में बोले तो मैग्नीट्यूड का जो हिंदी होता है दैट इज़ परिमाण, यानी कुछ वैल्यू। तो अगर हम जिसे मेजर कर सकते हैं, जिसका कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, या जिसका कोई परिमाण निकाल सकते हैं, ऐसे क्वांटिटीज़ को हम लोग बोल देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। डेफिनेशन आपके सामने दिख रहा होगा, तो आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि नोट्स भी मैं बोर्ड में लिखते चलूँगा, ठीक है। तो बोर्ड में आपको इसका डेफिनेशन दिख रहा होगा, दैट इज दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसे क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, जैसे लेंथ। तो किसी भी चीज़ का हम लोग लेंथ को मेजर कर सकते हैं, कोई वैल्यू निकाल, जैसे इसी व्हाइट बोर्ड का अगर मैं बात करूँ तो इसका लेंथ हम मेजर इजीली कर सकते हैं। उसी तरह मास भी हम किसी का भी निकाल सकते हैं। उसी तरह जैसे है टाइम, तो टाइम को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। उसी तरह जैसे स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, एंड इन्हीं क्वांटिटीज़ को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया। तो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो कैटेगरी है दैट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, एंड दूसरा जो कैटेगरी है दैट इज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो पहले हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज समझ लेते हैं, फिर हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी को समझेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं अदर क्वांटिटीज़ पे, मतलब वो किसी दूसरी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। यानी अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन करना चाहता हूँ तो मुझे किसी दूसरी क्वांटिटी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर क्वांटिटीज़, जो कि आपको डेफिनेशन में दिख रहा होगा। दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करते हैं वो कहलाते हैं हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। और देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। पूरे फिजिक्स में आपको सिर्फ 7 फिजिकल क्वांटिटीज दिखेंगे जो कि फंडामेंटल होते हैं। तो कौन से वो क्वांटिटीज हैं, आइए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपको दिखाई पड़ेगा दैट इज लेंथ। पहला क्वांटिटी जो आपको दिखाई पड़ेगा दैट इज लेंथ। ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। लेंथ के बाद आपको दिखाई पड़ेगा मास। आफ्टर दैट आपको दिखाई पड़ेगा टाइम। फिर आपको दिखाई पड़ेगा टेम्परेचर। फिर आपको दिखाई पड़ेगा इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आपको दिखाई पड़ेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आफ्टर दैट आपको दिखाई पड़ेगी 7th जो लास्ट फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो देयर आर बेसिकली 7 फिजिकल क्वांटिटीज जिसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, और वो कुछ और नहीं बल्कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अगर मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करूँ तो ये आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, इसका यूनिट बेसिकली मोल होता है। उसके बाद जो 7th क्वांटिटीज़ हैं जिसे हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये लाइट का इंटेंसिटी को दिखाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हम किसको कहते हैं। तो अब हम लोग चले जाते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के पास। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जो कि किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए हमें अदर फिजिकल क्वांटिटी का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा है स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स। तो ये सारे कुछ ऐसे क्वांटिटीज है जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि इनको मैं जब डिफाइन करूंगा तो इनको डिफाइन करने के लिए मुझे अदर फिजिकल क्वांटिटी का जरूरत पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं स्पीड, अगर मैं स्पीड की बात करूँ, तो स्पीड को हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस बाय टाइम।
ये सुनो, तो देखिए स्पीड डिपेंड किस पे कर रहा है, डिस्टेंस पे एंड टाइम पे। ये सुनो, इसलिए हम स्पीड को क्या कह रहे हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हम लिखते हैं वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, वेलोसिटी बाय टाइम। तो अगेन आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है एंड टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, मोमेंटम जो होता है दैट इज पी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। यानी मोमेंटम मास पे भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी भी डिपेंड कर रहा है। यानी अगर मैं मोमेंटम को डिफाइन करना चाहता हूं तो मुझे मास और वेलोसिटी दोनों का यूज करना पड़ेगा, इसलिए हम मोमेंटम को डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये डिराइव्ड क्वांटिटी समझ में आया होगा कि डिराइव्ड क्वांटिटी हम किसको कहते हैं। तो इसके बाद जो हम लोग टॉपिक स्टडी करने वाले हैं दैट इज यूनिट्स के बारे में। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट्स क्या होती है। बेसिकली यूनिट्स का हमें जरूरत पड़ता है किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। ओके, तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि यूनिट्स आखिर होती क्या है, फिर इसका हम यूज़ कैसे करते हैं किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। यानी इसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दैट इज मेजरमेंट की। मेजरमेंट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का जरूरत पड़ेगा। तो पहले हम यूनिट समझ लेते हैं कि यूनिट क्या होती है। तो यूनिट का डेफिनेशन आपको लिखा गया यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिट्स क्या होती है, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो यूनिट कुछ और नहीं बल्कि एक छोटा सा अमाउंट होता है उसी फिजिकल क्वांटिटी का जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं। ओके, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं मीटर, तो मीटर यूनिट होता है लेंथ का। व्हाट इज मीटर? तो मीटर कुछ और नहीं बल्कि उस लेंथ का एक छोटा सा पार्ट है या एक छोटा सा अमाउंट है जिसका हम यूज कर रहे हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। ओके, उसी तरह जैसे कि किलोग्राम, तो किलोग्राम किसको मेजर करता है, मास को मेजर करता है। उसी तरह अगर हम देखेंगे केल्विन, तो केल्विन किसको मेजर करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। जैसे यहाँ सेकंड लिखा गया तो सेकंड टाइम को मेजर करता है। तो ये सारे क्या है, तो ये सारे उन फिजिकल क्वांटिटीज का एक छोटा सा अमाउंट है जिसका हम यूज कर रहे हैं उसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। ओके, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। किसी भी क्वांटिटी को अगर मेजर करना चाहते हैं तो हमें क्या चीज़ों का जरूरत पड़ेगा। तो मेजरमेंट करने के लिए आपको दो चीज़ों का जरूरत पड़ता है। पहला तो मैंने बात कर लिया यूनिट्स के बारे में कि आपको यूनिट का जरूरत पड़ेगा, है ना। पहला जो आपको दिखाई पड़ेगा दैट इज यूनिट। यूनिट्स, आपको यूनिट चाहिए, उस क्वांटिटी का यूनिट चाहिए, एज वेल एज आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ये दोनों चीज़ें चाहिए, तब जाके हम प्रॉपरली किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मैं एक लेंथ को मेजर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं लेंथ को मेजर कर रहा हूँ मीटर से, ठीक है, लेंथ को मेजर कर रहा हूँ मीटर से, तो मान लीजिए 10 बार आया, जो मीटर है वो 10 बार आया, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 10 मीटर, है ना। मैं कैसे लिखूंगा, 10 मीटर। ओके, तो मैं कैसे लिखूंगा, 10 मीटर। ये 10 कुछ और नहीं बल्कि ये 10 मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू है, 10 मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू है। ओके, एंड ये जो मीटर मैंने लिखा ये यूनिट को दर्शा रहा है, ये यूनिट को दिखा रहा है, ये यूनिट को दिखा रहा है। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए एज वेल एज उस क्वांटिटी का यूनिट चाहिए। इसी तरह अगर हम मेजर कर रहे हैं मास को, तो मास को मेजर करने के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, मान लीजिए 10 kg है तो कैसे लिखेंगे, 10 kg, 10 kg। ये सुनो, तो ये 10 हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा एंड दिस इज द यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट आपको दोनों चीज़ें चाहिए, तब जाके हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि मेजरमेंट क्या होती है, मेजरमेंट को हम कैसे लिखते हैं, है ना, मेजरमेंट को हम कैसे लिखते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।